क्रूज हादसे में एक और मौत की पुष्टि हो गई है। अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर तैनात है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, धर्मेंद्र लोधी भी मौके पर मौजूद हैं। कल शाम बरगी बांध में एक पर्यटकों से भरा हुआ क्रूज डूब गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक क्रूज जो कि नर्मदा के बैक वाटर में था, यानी कि बरगी बांध में ये क्रूज गया हुआ था। इसमें करीब 30 लोग सवार थे। अचानक से तेज हवाओं की वजह से, मौसम में खराबी होने की वजह से ये क्रूज डूबने लगा और 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी कल, और आज एक और मौत की पुष्टि हो चुकी है, यानी कि 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 22 लोगों को यहां से जिंदा बचा लिया गया है। क्रूज में 2 क्रू मेंबर समेत 31 पर्यटक सवार होकर के जा रहे थे और अब ऐसे में 22 लोगों को बचाया गया है, लेकिन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कुछ लोगों का पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके साथ ही आर्मी के जो मेंबर्स हैं वो भी मौके पर तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से चल रहा है, सभी मौके पर मौजूद हैं। सबकी चिंता और सबकी बात अभी यही है कि जो रेस्क्यू चल रहा है वो सुरक्षित तरीके से हो जाए, और अभी भी अगर किसी भी तरह की उम्मीद है तो किसी न किसी व्यक्ति की या शख्स की यहाँ पर जान बचाई जा सके, ये पूरी उम्मीद यहाँ पर है। कितना गंभीर, ये बहुत दुखद है। ईश्वर कभी ऐसी परिस्थितियों से सामना ना कराए, और सभी इससे दुखी हैं। और अब एक ही चिंता है कि जो मिसिंग है, जो अभी नहीं मिल रहे लोग हैं, वो मिल जाए और ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि और दुख का सामना ना करना पड़े। और इसी उम्मीद के साथ प्रशासन के सभी अधिकारी, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के जवान, प्रशासनिक अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर एक साथ हैं कि जो मिसिंग जिन्हें हम मान रहे हैं वो सब मिल जाएं। और अब काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि सफलता मिल रही है। इतनी रात में भी, इतने विपरीत परिस्थिति में भी जिस तरह से टीमों ने काम किया है, तो उसका परिणाम ऐसा लगता है कि जल्दी ही सामने आएगा। और एक बार क्रूज़ बाहर आ गया तो बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत आप लोग भी पूरी रात से यहाँ पर हैं, हर चीज़ पर निगरानी बनाए हुए, रेस्क्यू में एक परेशानी जा रही है। स्वाभाविक है, देखिए अंधेरा जब होता है तो स्वाभाविक है कि रेस्क्यू में परेशानी बढ़ती। फिर बहुत गहराई पानी की भी काफ़ी है, फिर ऊपर से शाम से ही कई दौर की बारिश हो गई, तो उन सब कारणों से रेस्क्यू में कठिनाइयाँ काफ़ी आई हैं। लेकिन जिस तरह से जवानों ने काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट बना हुआ है मौके पर, बताइएगा क्या हालात है। बिल्कुल अंशिका, इस समय मैं आपको सीधे घटनास्थल की तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 5 लाशें अब तक मिल चुकी थी और अब 6वीं जो शव है उसको बाहर यहाँ पर निकाला जा रहा है। आप देखेंगे कि आर्मी के जो जवान हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, वो वहाँ पर घटनास्थल पर जो क्रू जो अभी जो हादसा हुआ है उसके बाद से उसकी एक बॉडी है जो अभी निकाली जा रही है। संभवतः यहाँ से देखकर अंदाज़ा लगाया एक महिला की बॉडी है जिसे बाहर निकाला जा रहा है। और ये दुखद पहलू है, क्योंकि कल तक जब 4 लोग थे, अभी कुछ मिनट पहले 5 हुए, और अब ये जो 6वीं डेड बॉडी है उसे यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और अभी भी रेस्क्यू जो है वो जारी है, यानी कि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 10 से 12 लोग जो है इस हादसे में जिनकी जान जा सकती है, वो यहाँ पर संख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो 6वीं जो है वो जो शव जो है यहाँ पर निकाला गया है और अब उसे सीधा यहाँ से मेडिकल अस्पताल रेफ़र किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि अभी भी जो क्रूज़ है उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि उसको जो क्रेन के ज़रिए उसे बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। ये देखेंगे, थोड़ा सा दूर से बनाए क्योंकि डेड बॉडी की विजुअल है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर लेके जा रही है। ये देखिए, ये 6वीं बॉडी है, यानी कि 6 मौत जो हैं वो हो चुकी हैं इस आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक। मैं आपको बताऊं, देखिए महिला की बॉडी ये नज़र आ रही है, यानी कि अब तक 6 मौत जो हो चुकी हैं। और ये देखिए तस्वीर है, इस समय बताऊंगा, कुछ तस्वीर दिखाऊंगा कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, सांसद हैं, पर्यटन मंत्री हैं, यहाँ पर मौजूद है। लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग सभी रात भर से यहाँ पर तैनात है। सर, पर्यटन मंत्री हमारे साथ मौजूद है। संख्या बढ़ रही है, एक दुखदाई पहलू भी है इस हादसे का।
बड़ी हृदय विदारक घटना है। वास्तव में इस प्रकार की दुर्घटना अपने आप में हृदय को द्रवित भी करती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। तो ऊपर वाले से केवल प्रार्थना ही की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर सभी दुखी हैं और भी आप देखेंगे यहाँ पर लोग हैं क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन अभी यहाँ से बाहर निकल रहा है, किसकी बॉडी यहाँ से बाहर निकल सकती है। लेकिन जो रेस्क्यू का कार्यक्रम है आप देखेंगे वो तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। वो घटना, वो क्रूज़, वो मनहूस क्रूज़ जिसे मैं कहूँगा कि शायद जिस 2006 से, जैसे मैं कहूँ कि बरगी बांध में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2006 से क्रूज़ संचालित किया जा रहा है, लेकिन ये पहला हादसा है। यहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। 6 शव बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बीच ये जानकारी मिली है कि 6 शव बरामद किए जा चुके हैं, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यह आंकड़ा अब डरा रहा है। जिस तरह से 31 लोग इस क्रूज में सवार थे, जो क्रूज अचानक से डूब जाता है, जिसके बाद अब यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, इसके साथ ही आर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए क्रूज की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये क्रूज आंधी तूफान की वजह से डूब गया था, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा लोग सवार थे। फिलहाल 10 लोग लापता हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 6 शव बरामद किए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश लगातार जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद है। दुर्गेश, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों का क्या कहना है और कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और चल सकता है? देखिए कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अभी कब तक चलेगा, क्योंकि पिछले 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अंशिका, तकरीबन 5:30 बजे हादसा हुआ था और उसके बाद से 6 बज चुका है और अब तक स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हो पाई है। और क्रूज़ को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, जो रेस्क्यू कार्यक्रम था वो रात भर चला, लेकिन फिर भी क्रूज़ बाहर नहीं निकाल पाया क्योंकि गहराई बहुत थी और गहराई होने के कारण, रात होने के कारण वो स्थिति नहीं बन पाई। और अब जो है वो कोशिश की जाए, क्योंकि दिन स्थिति हो गई है, अब रोशनी हो गई है, तो ऐसे में क्रूज़ के अंदर जो फंसी लोग हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी यहाँ पर है। मैं देख रहा हूँ कि घटना के बाद से ही वो लगातार इस घटनाक्रम में निगरानी बनाए रखे हुए हैं और लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बेहद दुखद, हर मिनट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शव बाहर आ रहा है। किस तरीके से? स्वाभाविक है कि सभी को दुख है और ये शव देखकर किसे अच्छा लगेगा, लेकिन ये प्रक्रिया भी पूरी होना ज़रूरी है कि क्रूज़ या तो सीधा हो या फिर अंतिम रूप से ये तय हो सके कि अंदर अभी कुछ लोग हैं या नहीं हैं। उसकी स्पष्टता के लिए ही सेना के कोऑर्डिनेशन से एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। थोड़ी देर में इसकी स्पष्टता हो जाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, देखिए दुखदायी पहलू है, लेकिन शहर की स्थिति है। ये तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत दुखद पहलू होता है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी परिजन के लिए, कि वो इंतज़ार करे ये इस बात का कि उसके जो व्यक्ति इस हादसे में शिकार हुआ है वो कैसे बाहर आता है। ये बहुत दुखदायी पहलू है। इस समय ऐसी स्थिति है कि उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल है और आप देखेंगे कि आंसू यहाँ पर बिल्कुल। देखिए ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम परिजन हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जब ये कह सकते हैं कि उम्मीद लगभग पूरी तरीके से टूट गई है। लेकिन इस तस्वीर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस हादसे के बाद से प्रशासन किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है, किस तरीके से जनप्रतिनिधि अलर्ट बने हुए हैं। ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि जो बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर अध्यक्ष बीजेपी के हों, चाहे वो युवा नेता हों, चाहे वो पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह हो, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी हो, कल रात से ही यहाँ पर मौके पर बने हुए हैं। मैंने पूरी रात इनको यहाँ पर देखा है। इसके साथ साथ अगर मैं अधिकारियों की बात करूँ तो जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, IPS अधिकारी संपत उपाध्याय जो SP हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और रात भर से आप उस तरफ देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो पल पल की जो अपडेट है, जो जानकारी है या मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर मैंने देखी है कि किस तरीके से रात को मैंने
देखा कि इन्हीं पत्थरों के बीच में बैठकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और जो एसपी संपत उपाध्याय हैं उन्होंने बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया कि कैसे भी करके स्थिति करके जो है क्रूज़ को बाहर निकाला जा सके या रात को ही ये रेस्क्यू कंप्लीट हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात बहुत अंधेरा बहुत ज़्यादा था, बादल थे, तो उस वजह से और ज़्यादा परेशानी हुई रेस्क्यू चलाने में। लेकिन जो टीम थी वो मौके पर मौजूद है, ये आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। और चूँकि दिन हो गया तो धीरे धीरे करके प्राथमिकता ये है कि जो अंदर फंसे जो बॉडी हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो अभी सुबह के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्थिति ऐसे बिगड़ी कि 2 डेड बॉडी अब तक बाहर आ चुकी है। और तस्वीर अब थोड़ी सी और दिखाऊंगा मैं, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला, मैं ये कहूँगा कि जबलपुर का पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त जो है बरगी बांध में के इस तट पर मौजूद रहा। और सभी चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो तमाम व्यक्ति हों, वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और किस तरीके से इंतज़ार यहाँ पर कर तमाम परिजन हैं जो यहाँ पर ये देख सकते हैं। देखिए ये अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपने लोग बता रहे हैं, ये परिजन हैं, बच्ची है, महिलाएं हैं, इनकी आंखों में भी केवल यही उम्मीद है कि शायद वो घड़ी ना आए जो कोई नहीं चाहता है इस वक्त। तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं क्योंकि हादसा बहुत दर्दनाक था। अंशिका, थोड़ी सी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे इस हादसे की शुरुआत हुई, थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। कि देखिए बरगी बांध है, ये बड़ा विहंगम नज़ारा है और बरगी बांध मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में की फहरिस्त में शामिल है। अब ऐसे में ये हादसा कैसे होता है, देखिए सबसे पहले मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। एक तरफ यहाँ देखेंगे जहाँ एक हाउस बोट खड़ी हुई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से तमाम जो वाटर एक्टिविटी है वो शुरू होती है। क्रूज़ भी यहीं से शुरू होता है। और इसके ठीक सामने से मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए वो जो एक गेट दिख रहे होंगे वो बरगी बांध के गेट है, यानी कि वहाँ से पानी की निकासी होती है, वहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। अब होता ये है कि लोग इस अथाह जल राशि का आनंद लेने के लिए क्रूज़ पर बैठते हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पास 2 क्रूज़ हैं। दोनों क्रूज़ों की जो क्षमता है वो 60 लोगों की क्षमता है। कल जो क्रूज़ ये जो अंतिम सफ़र पर रवाना हुआ था, ये जो क्रूज़ इस समय पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं, ये क्रूज़ उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था 31 लोगों को लेकर, यानी कि जिसमें 2 क्रू मेंबर थे, यानी कि एक जो क्रू चलाने वाले थे, एक व्यक्ति और था, इसके साथ साथ 29 पर्यटक थे। 29 पर्यटकों को साथ में लेकर ये क्रूज़ का सफ़र शुरू होता है। और जैसा कि हमेशा एक तय रूट होता है कि किस रूट पर क्रूज़ को जाना है, उसी रूट पर ये क्रूज़ चल रहा था, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। शाम का वक्त था, यानी कि तकरीबन 5:30 बजे की घटना है। 4 साढ़े 4 बजे के बाद से मौसम जो है ने थोड़ा सा करवट बदली, यानी कि दोपहर के वक्त जहाँ पर 45-46 तकरीबन 43 डिग्री तापमान जबलपुर का था, शाम के वक्त अचानक तापमान में गिरावट आई, तेज़ हवाएं से शुरू हो गया। और उसके बाद स्थिति जो है ये हुई कि अचानक जो है तेज़ हवाएं चलने लगी। और तेज़ हवाओं की वजह से ये जो आप अथाह जलराशि देखते हैं, इसमें लहरें आना शुरू हो गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बरगी बांध का ये मौसम ही है, या जब भी यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं तो यहाँ नज़ारा समुद्र जैसा हो जाता है। यानी कि आप अमूमन आप किसी एक कोने में बैठ कर देखेंगे तो आपका ऐसे महसूस होगा कि जब हम किसी समुद्र तट पर बैठे हुए हैं। और ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ बनी थी। लेकिन कल जब क्रूज़ यहाँ पर गुजरा तो ये जो आप ये एक इंटेक जल जीवन मिशन के तहत इंटेक का काम चल रहा है, तो इसका प्रोजेक्ट आप देखेंगे, इस प्रोजेक्ट की स्थिति आप देखेंगे। ये जो पिलर्स खड़े हुए हैं इसी जगह पर, इसके ठीक बाजू में वो डूबता हुआ नजर आया था, क्योंकि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वो इसी जगह का वीडियो है। यानी यहाँ पर वो डूबा, उसके बाद फिर उसे रेस्क्यू करने के लिए दूसरा क्रूज़ वहाँ पर पहुँचा। लेकिन हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ थीं, लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ी से उठ रही थीं कि उस दौरान उन लोगों को शिफ्ट करना, यानी कि जो पर्यटक इस क्रूज़ में मौजूद थे उनको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये तस्वीरें हमने कल देखी थी। और उसके बाद स्थिति ये बनी कि कैसे हम उन लोगों को बचा सके। तो तुरंत जो कार्रवाई हुई उसके मुताबिक, यानी इंटेक में जो कर्मचारी मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को तो बचा लिया था। 4 लोगों की डेड बॉडी बाद में मिली। और ऐसे में अब जो स्थिति है, यानी कि 29 लोग जो सवार थे, उन 29 लोगों में अब 6 लोगों की बॉडी जो है बाहर आ चुकी है। और ये स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर, मैं तस्वीरें एक बार फिर कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, कि 2 और बॉडी यहाँ पर निकलने की जानकारी अब सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखोगे कि 2 और डेड बॉडी यहाँ पर सामने आ रही हैं। आ जाए बाहर, हम तब इसकी पुख्ता जानकारी आपको देंगे। लेकिन जो जानकारी है दुखद है, आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ा जैसा कि उम्मीद है कि 29 सवार थे, 29 में से 14 लोगों को कल बचा लिया गया था। लेकिन उसके बाद जो लोग रह गए हैं, यानी कि ये संख्या जो मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन
14 से 15 की पहुंचनी चाहिए, 6 अभी तक हो चुकी है, 2 और की जानकारी मिल रही है, लेकिन ये अभी स्थिति है। जैसा कि अब मैं आपको फिर से एक बार ले चलता हूँ कि क्या स्थिति बनी होगी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो 60 लोगों की क्षमता वाला क्रूज़ है उसमें 31 लोग सवार थे और उन 31 लोगों को ये क्रूज़ लेकर निकला, लेकिन यहाँ पर आकर वो डगमगा गया, हवा तेज़ रफ्तार में वो जो है पलट गया और उसके बाद फिर जो स्थिति त्वरित जो स्थिति थी उसके मुताबिक यहाँ पर कोशिश की गई कि उसे उस पर जो लोग सवार थे उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन नहीं हो सका ऐसा और उसके बाद फिर क्रूज़ पूरी तरीके से डूब गया और पूरी तरीके से उल्टा हो गया। आप देखेंगे कि जो क्रूज़ था वो पूरी तरीके से उल्टा हो गया है, यानी कि कैबिन में। अच्छा, ये क्रूज़ थोड़ी सी मैं टेक्निकल चीज़ भी इसमें समझाने की कोशिश करूँगा कि जो क्रूज़ होता है, जो पर्यटन का क्रूज़ होता है, उसमें 2 भाग होते हैं। एक जो है जो निचला यानी कैबिन का हिस्सा होता है, जिसे AC कैबिन कहा जाता है और वो पूरी तरीके से पैक होता है, और एक हिस्सा होता है अपर कहलाता है, जो तो उस पर लोग खुले में बैठकर जो है दूर का नज़ारा देख सकते हैं। अब कैबिन में हुआ ये कि जो ऊपर लोग सवार थे, जब ये हादसा हुआ तो वो जैकेट पहने हुए थे या तुरंत उनको जैकेट पहनाने की कोशिश की गई और उसके बाद स्थिति जो है वो बिगड़ी और फिर जो है जब लोग डूबने लगे, बचाव की आवाज़ आने लगी, पैनिक हो गए, लोग घबरा गए, तो बहुत सारे लोग जो कैबिन में बैठे थे वो फंस गए, क्योंकि अचानक जब क्रूज़ पलटा तो कैबिन के अंदर पानी घुस गया और पानी घुसने की वजह से वो जो है वो स्थिति बिगड़ी और फिर हालात जो है ये ऐसे बिगड़ते चले गए। तो ये स्थिति आप देखेंगे कि जो लोग हैं यहाँ पर वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं बात करूँगा यहाँ पर, आप लोग भी साथ में वही सब क्या बताएंगे कौन कितने लोग बता रहा हूँ। आप लोग ही साथ में हैं? हाँ, साथ में। जब सूचना मिली थी आपको कैसे कितना? हमको 6:30-7 बजे जब आए तो वहीं पता चला था कि ऐसा ऐसा हो गया। और दिल्ली से हमारे भाई और उनका सास ससुर, वाइफ, बच्चा और वाइफ नहीं मिली है और उनके सास मिल गई है और बॉडी उनकी तो मेडिकल में ले गया उनको। रिलेटिव लगते हैं? जी, मेरा छोटा भाई है वो। जी। तो कितने लोग घूमने आए थे? हम लोग के 6 लोग थे। आप भी साथ में थे? नहीं, साथ में नहीं थे हम। वो 6 लोग घूमने आए? हाँ। कितने लोग थे? अभी 2 लोग तो हैं, 2 लोग तो यहीं हैं अभी, 4 और 2 एक भैया वो बैठे हैं, वो भी निकल आए थे। उनकी वाइफ बॉडी गांव वालों ने निकाल के, सबसे पहले बॉडी उन्हीं की मिली थी तो वो ले गए थे मेडिकल। तो ये देखिए परिजन हैं अब जो इंतज़ार कर रहे हैं, सभी जो है स्थिति है। और भी लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करूँगा, वो भी अपनी व्यथा बता रहे हैं। कैसे देखते हैं बताइए सर? वेव से वो ग्लास टूटा ना उसका क्रूज़ का, वो कांच पूरा आके फेस पे, सर पे, काफ़ी जगह लगा है, पैर हाथों में मेरे। अच्छा, तो ये क्या बता रहे थे आपकी लाइफ जैकेट आप लोगों ने खुद पहनी? खुद पहनी। हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके नीचे से निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई। और ये हादसा किस वजह से हुआ? उस समय वजह क्या आंधी थी? तूफान? कुछ नहीं, तूफान बहुत तेज आया था, वेव्स काफ़ी ऊंची होने लग गई। तो क्रूज को वापस नहीं किया क्रूज था? वापस ही लौटते वक्त हुआ हादसा। वहाँ से जो हादसा वेव शुरू हुआ और कोशिश करते करते वहाँ तक पहुँचा है वो। अच्छा, अभी आपके परिवार के कितने लोग मिसिंग हैं? मेरा बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ मिसिंग है। आप दिल्ली से आए? हाँ जी। आपका नाम है? प्रदीप कुमार नाम है उसका। ये अचानक तेज़ हवाएं जब चली तब माहौल बिगड़ा, हाँ, तो उस वक्त क्या स्थिति बन गई थी? कोशिश की आप लोगों ने? बहुत कुछ, सभी कोशिश कर रहे थे। मतलब जब वो वेव्स बहुत तेज़ी से आके अंदर पानी घुसा है, 2 लहरें आई हैं वो अंदर घुसी हैं, फिर उसके बाद एक क्रूज झुका है इस तरफ और वेव्स और तेज़ आई तो उससे ग्लास टूट गए सारे, जिससे ये घूम पलट आपके गया। हिसाब से क्रूज में कितने लोग रहे होंगे? वो 50 लोग थे, करीब 50 से 60। लाइफ जैकेट वगैरह सबने यूज़ की थी या फिर? सब बांध चुके थे। मैंने खुद लाइफ जैकेट लोगों के हाथों में दी, ऐसे पहनो करके। खतरा मुझे लगने लग गया था कि कुछ होगा। सर एक ड्राइवर था, एक उसका असिस्टेंट था, वो कहाँ से देंगे? वो नीचे कोई स्टोर है क्या है इनका, वहाँ से निकाल के हम जैकेट लाए थे। बिल्कुल, देखिए ये वो व्यक्ति हैं जो घायल हुए हैं, उस हादसे में मौजूद थे, उस वक्त क्रूज में मौजूद थे। और ये स्थिति आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसी अभी भी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। मैं तस्वीरें और दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा क्योंकि स्थिति जो है अभी और बिगड़ती जा रही है। देखिए तस्वीरें, कुछ और तस्वीरें इस तरफ दिखाऊँगा मैं कि कैसे एक बड़ा क्षेत्र जो है ये पूरा ये जो बरगी बांध का एक
आउटर कहलाता है, इसे कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक जो बरगी बांध का मुख्य गेट तो हमने वो दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर स्थिति आप देखोगे कि चारों तरफ आपको बड़ी चट्टानें दिखेंगी, पत्थर दिखेंगे, और चूँकि यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत इंटेक का प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर विकास कार्य भी हो रहा था, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है पर्यटन, अब चूँकि ये एक पर्यटन स्थल है जबलपुर के, मैं अगर पर्यटन स्थल की बात करूँ तो भेड़ाघाट धुआंधार के बाद दूसरा नंबर जो है बरगी बांध का आता है। और बरगी बांध चूँकि बांध है, अथाह जल राशि है, इसका बैकवर्ड एरिया जो है वो काफ़ी खूबसूरत हो यहाँ पर होता है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, अमूमन अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है ये किसी ने नहीं देखा था। अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी इस तरह की टीम घूम रही है, शायद कोई बॉडी यहाँ पर हो या कोई व्यक्ति यहाँ पर हो, ये उम्मीद के साथ यहाँ पर अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। लेकिन मुख्य जो बात है, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ, जैसा कि लोगों ने बताया कि केविन में लोग, जो लोग फंसे हैं, जो लोग हैं, उनकी वजह से यहाँ पर स्थिति, उनकी जान जो है बहुत जोखिम में चली गई थी, जोखिम में पड़ गई। और ये स्थिति अभी आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर नज़दीक से जाके कि कैसे वो रेस्क्यू यहाँ पर चलाया जा रहा है, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तस्वीर देखिए, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको। ये देखिए गोताखोरों की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार नीचे जो कैप, चूँकि अब जो क्रूज़ है उसे बाहर निकालने की बजाय जो लोग फंसे हुए थे अंदर, उनकी बॉडी निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये स्थिति अभी है, रात भर हो चुकी हैं, हम भी पूरी रात यहाँ पर देखे हैं और पल पल की स्थिति यहाँ पर देखी, क्या समझिए कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि रात को ही क्रूज़ जो है वो बाहर निकल आए, ताकि अगर कोई व्यक्ति वहाँ फंसा हो, किसी की सांसें चल रही हो, तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका और फिलहाल केवल मृतकों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल दुर्गेश, आप लगातार जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। परिजनों की आंखों में आंसू हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। लेकिन सुबह से ही मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया हुआ था कि आंधी तूफान रहेगा, तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके बावजूद क्रूज को जाने की इजाजत कैसे मिली? हाँ अंशिका, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम अलर्ट सुबह से ही जारी हुआ था, खासकर महाकौशल और पूरे जबलपुर क्षेत्र में, कि शाम के वक्त तेज हवाएं और बारिश होंगी, और हुई। जबलपुर ही नहीं, जबलपुर के आसपास के तमाम जिलों में स्थिति बिगड़ी थी, तेज हवाएं चली और बारिश हुई। अब चूंकि ये जो एरिया है, जैसा कि मैं आपको फिर एक तस्वीर दिखाऊंगा अंशिका, ये पूरा खुला एरिया है। आप देखेंगे कि पूरा खुला एरिया है और ये बहुत बड़ा बांध है और इसमें अथाह जल राशि होती है। अब जब यहाँ पर मौसम बिगड़ता है तो तेज हवाओं का असर सामान्य शहरों की अपेक्षा या ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा दुगना होता है, यानी कि रफ्तार जो है वो तेज हवाओं की ज़्यादा होती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि 20 सालों से, 2006 से यहाँ पर क्रूज संचालित हो रहा है। 20 सालों में जो है इतना अनुभव यहाँ पर हो जाना चाहिए था कि कब मौसम बिगड़ता है तो उसमें क्रूज चलाना कितना मुनाफे हो सकता है, कितना सुरक्षित हो सकता है या नहीं हो सकता है। शायद ये आकलन कल नहीं हो पाया और ये आकलन जो है गड़बड़ हो गया और तकरीबन 6 जिंदगियां जो है तबाह हो गई हैं और अभी संख्या इसकी और बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ी चूक यहाँ पर मैं मानूंगा कि अगर वो शख्स जो कि घायल हुए हैं इस हादसे में, जो खुद क्रूज में सवार थे, उनका कहना है कि कोई भी लाइफ जैकेट नहीं पहने था। अगर तेज हवाएं चल रही हैं और क्रूज में लोग सवार होकर पहुंच भी गए हैं तो यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही हुई है कि लोगों को लाइफ सेविंग जैकेट्स भी नहीं दी गए। देखिए, ये अंशिका एक सवाल जरूर उठता है, क्योंकि क्रूज़ में जब सवार होते हैं पर्यटक तो उन्हें लाइफ जैकेट दी जाती है, वो पहनते भी हैं, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है, मैं तस्वीरें भी दिखाते जाऊंगा आपको बताते कि अमूमन ये देखा जाता है अंशिका कि लोग वीडियो बनाने के लिए या रील्स बनाने के लिए या पोज देने के लिए लाइफ जैकेट को उतार देते हैं, क्योंकि क्रूज़ जो है वो थोड़ा कंफर्ट जोन होता है। क्रूज़ थोड़ा बड़ा एरिया होता है तो लोग उसमें आसानी से टहल सकते हैं, कैबिन में जा सकते हैं, वो उसके अपर डक में टहल सकते हैं, तो अमूमन लोग जो हैं वो लाइफ जैकेट उतार देते हैं। अब जैसा कि हमें अभी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, जो घायल हुए हैं इस और बच गए, उनकी किस्मत थी कि वो बच गए, उन्होंने बताया कि जैसे ही ये हादसा होने लगा, मतलब उन्हें जब एहसास हुआ कि जो है तेज़ हवाएँ चल रही हैं और क्रूज़ डगमगा रहा है, तो फिर तत्काल वहाँ पर जो जैकेट्स थी वो लोगों ने पहनी। अब हमने देखा कल से जितनी भी डेड बॉडी बाहर निकली हैं इस क्रूज से, वो सभी डेड बॉडीज के ऊपर जो है लाइफ जैकेट थी, और अभी भी जो डेड बॉडी हमारे सामने निकली है उनके ऊपर भी लाइफ जैकेट थी। तो ये कह सकते हैं हम कि ये लाइफ जैकेट तब पहनी गई हैं जब स्थिति बिगड़ गई, यानी कि जब स्थिति जो है ये हो गई कि अब बचना मुश्किल है या पानी में हम डूब जाएंगे, तब स्थिति थी कि उन्हें
लाइफ जैकेट उन्होंने पहनी, लेकिन अगर संभवतः ये पहले पहने होते या फिर पहले से थोड़ी सतर्कता बरती जाती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। तो ये एक बहुत बड़ी सवाल है और सवाल कई उठते हैं सारे हर हादसे सवाल के यहाँ बाद। खड़े हो इस रहे हैं। हादसे के जिस बाद तरह बहुत से सारे 6 सवाल शव बरामद किए जा चुके हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं।